आपका क्या रोल है उसमें? आप ना ज़मीन अलॉट करा सके, ना आप कोई टेंडर लगा सके, ना आप अब आप वो शिलान्यास की जो पट्टियाँ लगी है उसके ऊपर नाचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपका योगदान क्या है? फिर ये कहा जा रहा है कि हरिडली मंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। अरे भाई, काम कराया तो उद्घाटन करना नहीं है। आपने तो नूपुर से कॉलेज का शिलान्यास करा दिया बिना एफसी के परमिशन के, बिना फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट के। आपने बिना फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बिना वहाँ पे कॉलेज का फटका ला दिया, और एक पैसे का बजट भी नहीं था। ये तो मैं मंत्री बना हूँ तो हमने उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट जाके, तब जाके उसका हमने काम शुरू किया। आज वो वैसे का वैसा बंद पड़ा। ये हॉस्पिटल, मां शिशु हॉस्पिटल, अब आप किस बात का ढिंढोरा पीट रहे? आपकी सरकार बनी, आपका मुख्यमंत्री बना, और यहाँ से ट्रक भर के सामान का उठा के चले गए, तब कहाँ मरे हुई थी आपकी सरकार? और आप आज 4 साल से जो नूपुर के लोगों ने और पूरे सब डिवीजन के लोगों ने ये दुर्दशा भुगती है, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं क्या? आपकी सरकार? 4 साल आपको याद नहीं है, सुध नहीं है नूपुर के लोगों की, सब डिवीजन के लोगों की? हमारा हॉस्पिटल 4 साल से बंद पड़ा हुआ, जो हमने क्या किया वो 4 साल से उसका ब्याज ही लगा लो, अब तक कहां जाती है? और आज आप श्रेय लेना चाह रहे हैं कि 2 महीने में हम चालू कराएंगे, एहसान कर रहे हैं आप। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए, नूरपुर सब डिवीजन की जनता से और चंबा के भटियात के लोगों से माफी मांगिए हाथ जोड़ के कि हम नालायक हैं, हमारी सरकार नालायक है, कांग्रेस पार्टी नालायक है, जिसको 4 साल लगे बने हुए हॉस्पिटल को चालू करने। माफी मांगिए आप, लोग नहीं आपको माफ करें। आज की जा रही है, किस विषय को लेकर विशेष की जा रही है? देखिए, मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आपका यहाँ आने पे धन्यवाद। नूरपुर का जो मां शिशु हॉस्पिटल, जो नूरपुर सब डिवीजन के 4 विधानसभा क्षेत्र, इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली एवं चंबा का एक साथ क्षेत्र लगता है भटियात, इन 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लाइफ लाइन था जो हमने इसको यहाँ प्लान किया। अगर आप याद करो, पिछले चुनाव से पहले नड्डा जी का यहाँ पे एक हमने भव्य स्वागत किया, और बहुत बड़ी जनसभा, 10,000 से ऊपर लोग उसमें आए थे, और नड्डा जी ने उसमें बहुत प्रसन्न होकर एक मां शिशु हॉस्पिटल की घोषणा मंच से की, और उस घोषणा को उन्होंने ज़मीन पे उतारा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हुए धर्मशाला में हम लोग गए, मुझे भी वहाँ पे न्योता मिला, मैं भी गया वहाँ पे आदरणीय बाली साहब थे, आदरणीय अजय महन जी भी वहाँ पे विधायक थे तब नूरपुर से, वो भी थे, मैं भी साथ, इकट्ठे बैठे थे हम लोग। और वहाँ पे आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और अपने जगत प्रकाश नड्डा जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, और मैं याद दिलाना चाहूँगा उसमें आदरणीय शांता कुमार जी सांसद थे, इनकी मौजूदगी में ये इसका शिलान्यास किया। और उसके 5 महीने के बाद सरकार हमारी आ गई, पर जो बीच में जो पीरियड था उसमें ये उस हॉस्पिटल की जगह तक तलाश नहीं कर सके। आज किस बात का क्लेम कर रहे हैं, किस बात का ये अपने आप ही कर रहे हैं? ना तो सैंक्शन कराने में आपका कोई रोल है, ना कांग्रेस पार्टी का कोई रोल है, ना जगह सिलेक्ट करने में आपका कोई रोल है, कांग्रेस पार्टी का कोई रोल है, ना इसमें कोई राजा वीरभद्र सिंह का रोल है, ना तब की सरकार का कोई रोल। ये सारा श्रेय आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आज भी वो केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य के, तब उनको जाता है। और जब हमारे मैं विधायक बना और हमारी सरकार बनी, क्योंकि जगह ही नहीं अभी अलॉट हुई थी, हमने सामने जो तालाब है, क्योंकि तालाब में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, स्नो कंस्ट्रक्शन, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कैबिनेट से। हमने 4 दिन के अंदर अंदर, मैं तब के डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, सबका वो हूँ, सब हमने सब लगे, टीम बना के हम लोग लगे, और इस काम को हमने पूर्ण किया, और 1 हफ्ते के अंदर हमारी सारी परमिशन आ गई और हमने वहाँ पे काम शुरू किया। आपका क्या रोल है उसमें? आप ना ज़मीन अलॉट करा सके, ना आप कोई टेंडर लगा सके, ना आप अब आप वो शिलान्यास की जो पट्टियाँ लगी है उसके ऊपर नाचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपका योगदान क्या है?
फिर ये कहा जा रहा है कि हरिडली मंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। अरे भाई, काम कराया तो उद्घाटन करना नहीं हमने। आपने तो नूपुर से कॉलेज का शिलान्यास करा दिया बिना एफसी के परमिशन के, बिना फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट के। आपने बिना फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बिना वहाँ पे कॉलेज का फटका ला दिया और एक पैसे का बजट भी नहीं था। ये तो मैं मंत्री बना हूँ तो हमने उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया सुप्रीम कोर्ट जाके, तब जाके उसका हमने काम शुरू किया। आज वो वैसे का वैसा बंद पड़ा। ये हॉस्पिटल, मां शिशु हॉस्पिटल, अब आप किस बात का ढिंढोरा पीट रहे? आपकी सरकार बनी, आपका मुख्यमंत्री बना और यहाँ से ट्रक भर के सामान का उठा के चले गए, तब काम मरेगी थी आपकी सरकार। और आप आज 4 साल से जो नूपुर के लोगों ने और पूरे सब डिवीजन के लोगों ने ये दुर्दशा भुगती है, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं क्या? आपकी सरकार। 4 साल आपको याद नहीं है, सुध-बुध नहीं है नूपुर के लोगों की, सब डिवीजन के लोगों की। हमारा हॉस्पिटल 4 साल से बंद पड़ा, वो जो हमने तैयार किया, वो 4 साल से उसका ब्याज ही लगा लो, अब तक कहां जाती है। और आज आप श्रेय लेना चाह रहे हैं कि 2 महीने में हम चालू कराएंगे, एहसान कर रहे हैं आप। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए, नूरपुर सब डिवीजन की जनता से और चंबा के भटियात के लोगों से माफी मांगिए हाथ जोड़ के कि हम नालायक हैं, हमारी सरकार नालायक है, कांग्रेस पार्टी नालायक है, जिसको 4 साल लगे बने हुए हॉस्पिटल को चालू करने। माफी मांगिए आप, लोग नहीं आपको माफ करें। आज ये हॉस्पिटल, और ये एक आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये एक स्पेशल हॉस्पिटल था जिसके अंदर टॉप फ्लोर जो है वो आशा वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड, थॉरली डेडिकेटेड, क्योंकि गायनी के केसेस में आशा वर्कर प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन द रूरल मास। वो गर्भवती महिला के पास पहुंचती है, वो गर्भवती बेटी के पास पहुंचती है, उसको फॉलोअप करती है, उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन करती है, उसका पूरा प्रेगनेंसी पीरियड में उसका देखभाल करती है, और वही उसको लेकर उस हॉस्पिटल में आएगी। तो उसके लिए हमने एक पूरा फ्लोर बनाया था जहाँ पे उसकी रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था थी, ताकि वो हमारी बहन, हमारी बेटी जो आशा वर्कर है, वो भी एक अपने आप एक डिग्निटी महसूस करे, अपने आप में एक इंपॉर्टेंस महसूस करे कि मैं भी एक सरकार का अंग हूँ, मैं भी सरकार की भागीदारी हूँ और मेरा भी ये बहुत बड़ा रोल। ये वो हॉस्पिटल था जो 4 साल से आपकी नालायकी और आपकी सरकार की वजह से आज ये बंद पड़ा और आज श्रेय लेने का प्रयास कर। वैसे ही आपका बॉयज स्कूल, अब श्रेय ले रहे जी, वो वापस हो गए। क्या वापस हो गए? शर्म आनी चाहिए आपको। 1 साल 300 बच्चे का कैरियर का बेड़ा गर्क हो गया, उसके लिए माफी मांगी उन बच्चों के पैर हाथ लगाइए जिनका पूरा साल खराब हो। ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सीबीएसई ये वो अटरम पटरम बंद, ताला, फिर चालू। किसको बेवकूफ बना रहे? जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं, जनता इस बात का जवाब देने वाली। तो ये मां शिशु हॉस्पिटल के बारे में मैं आपके माध्यम से ये बात को पहुंचाना चाहूँगा कि बेवकूफ़ बनाना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें और माफ़ी मांगना शुरू करें। धन्यवाद। में ये कारण बताते हैं कि पानी और बिजली का वहाँ पे हॉस्पिटल की बंद हो रही, कॉलेज की हॉस्पिटल की बंद हो रही। देखिए, बिजली पानी एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया 15 करोड़ का, सारा सामान उसके अंदर आ गया, परचेज हो गई, सरकार आपकी बन गई। बिजली पानी तो 15 मिनट का काम है यार। हम भी तो टेम्परेरी चला रहे थे, टेम्परेरी बिजली भी थी, टेम्परेरी पानी भी था। आप उसको टेम्परेरी चालू रखते, मरीजों को तो फायदा होता। पानी और बिजली के पीछे 4 साल आपने हमारे पब्लिक को भुगताया यार। 4 साल हमारी पब्लिक के नाक कसाए, 4 साल जो हमारे पैसे पठानकोट में फूके, उसका एक वो साथ देगा। कमाल हो गया। बिजली पानी हद है। वैसे ये जवाब मिल रहे हैं आगे से नालायकों को। सर, आम जनता की आवाज़ है। देखो, सरकार तो कांग्रेस की है, विधायक साहब को कुछ बोलते हैं, मैं तो विधायक नहीं हूँ, जो यहाँ पे पूरा विधायक थे अजय महाजन जी, और जो मौके के विधायक वो भाजपा के हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। तो कार्य इसमें आम जनता को निराशा जो मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी सरकार है, मैं विधायक हूँ। तो सर कोई तो हमारा फर्ज है, हमारा पब्लिक के प्रति कोई कर्तव्य है, उसका पालन करना हमारा धर्म है, मैं उसको निभा रहा हूँ। और ये माफ़ नहीं किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने 4 साल खिलवाड़ किया, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सरकार हो तो तभी काम होता। काम कराने की इच्छा चाहिए, बिना सरकार के भी हो जाए।